हेलो दोस्तों, मैं हूं बिपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1001 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1050 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1001। क्वेश्चन नंबर 1001 में है कि वह न्यूनतम संख्या फाइंड आउट कीजिए जिसे कि 12, 15, 18 और 27 से डिवाइड करने पे शेष क्रमशः 10, 13, 16 और 25 बच रहा है। अगर यहाँ से हम 12 और 10 का डिफरेंस देखें तो 2 आ रहा है, 15 और 13 का डिफरेंस देखें तो 2 आ रहा है, 18 और 16 का डिफरेंस देखें तो 2 आ रहा है और 27 और 25 का डिफरेंस देखें तो 2 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि 12, 15, 18 और 27 इसका एलसीएम लेना होगा और इसमें से हमें 2 माइनस करना होगा। अगर हम इसकी एलसीएम की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 27, तो 27 लिख लेंगे। उसके बाद 18 को अगर हम देखें तो यहाँ 9 और 2 आ रहा है, तो 9 तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है, 2 और आएगा। 15 में अगर हम देखें तो 5 और 3 होता है, 3 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, 5 और होगा यहाँ पे। इसके बाद अगर 12 में देखें तो 2 गुने 2 गुने 3 होता है, तो 2 तो ऑलरेडी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 2 एक और आएगा और इसमें से हमें 2 माइनस भी करना है। अगर ये इसको देखें तो कितना आ रहा है? 27 दूनी 54, तो 540 आ जाएगा और -2 तो 538 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1002। रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर पर घंटे की गति से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में जाने में दुगना समय लगता है। तो धारा की गति क्या है? देखो, समय दुगना लग रहा है यानी कि स्पीड क्या होगा? हाफ हो जाएगा। यानी अगर हम इसका शांत जल में जो चाल है 9 है और अगर हम धारा का स्पीड हम मान लेते हैं d है, तो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में उसका 9 - d हो जाएगा और धारा की दिशा में 9 + d हो जाएगा, तो 9 + d = हो जाएगा 2 × 9 - d। यहाँ से अगर हम d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते यही धारा की गति होगा। ये हो गया 9 + d और ये हो गया 18 - 2d। 2d अगर इधर जाएगा तो 3d हो जाएगा और इधर 9 आएगा तो 9 आ गया। d का वैल्यू आ गया कितना? 3 किलोमीटर पर घंटा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1003। जब सूर्य के द्वारा अवनमन कोण 60 से 30 डिग्री होता है तो जमीन पर एक टावर की परछाई 30 मीटर बढ़ जाती है। टावर की ऊंचाई फाइंड आउट करना है। अगर हम देखें एक टावर है इस तरह से और ज़मीन है ये, तो अगर सूर्य इधर है और यहाँ से इसका जो परछाई है कुछ इस तरह से बन रहा है, लेकिन अगर सपोज सूर्य इस तरह से हो और परछाई जो है ऐसे चेंज हो जा रहा है, तो ये बना रहा है कितना? 60 डिग्री और फिर बाद में कितना? 30 डिग्री और फिर ये कितना बढ़ जा रहा है? 30 से। यहाँ से अगर टावर की लंबाई अगर हाइट देखें तो ये भी है और ये परछाई अगर देखें तो ये पहले था BD लेकिन बाद में हो गया कितना? BC। अब हमें फाइंड आउट करना है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई को अगर हम h ले लें तो यहाँ से अगर हम tan 60 लगाते हैं, ट्राइंगल ABD में tan 60 अगर लगाते हैं तो हो जाएगा h/BD। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो BD का वैल्यू आ जाएगा h/√3। ऐसे ही अगर इस ट्राइंगल में देखें AB और C में देखें तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा h/BC। और अगर हम tan 30 का वैल्यू रखे हैं तो 1/√3 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम BC निकालें तो आ गया h/√3 और यहाँ DC का वैल्यू दिया हुआ है कितना? DC का वैल्यू दिया हुआ है 30 मीटर। तो अगर हम DC का वैल्यू देखें तो यहाँ से कितना हो जाएगा? BC - BD इक्वल टू हो गया h/√3 -h/√3 और इसका वैल्यू है कितना? CD यानी कि 30
30 इक्वल टू आ गया h, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो रूट थ्री कितना आ जाएगा, रूट थ्री माइनस 1 2 आ गया और नीचे में आ गया रूट 3। अगर यहाँ से हम h का वैल्यू निकालें तो h का वैल्यू आ गया 30 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15√3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1004, तो हमें इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। देखो अगर इसका एचसीएफ हम देखें तो जब एचसीएफ जो भी होगा इससे छोटा होगा, इससे बड़ा तो होगा नहीं। अगर हम ऑप्शन में देखें तो 2.732 है। यहाँ पे एचसीएफ जो भी होगा, यहाँ जितना भी संख्या दिया हुआ है उससे छोटा होगा या तो बराबर होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकती, किसी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसके बराबर ज़रूर है, लेकिन इसके अगर 0.32 से कंपेयर करें तो इससे क्या है, ये बड़ा है, यानी कि ये नहीं हो सकता। अगर हम 16 की बात करें तो ये भी बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी है, सबसे बड़ा है, तो इसका एचसीएफ 16 नहीं हो सकता। अब हम अगर 1.6 की बात करें तो 1.6 0.32 से बड़ा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी ही बच गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 1005। महीने के एक पेन जो है 750 रुपये में बेचता है और 50% का लाभ कमाता है। 50% का हानि पाने के लिए उसे पेन को कितने मूल्य पर बेचना होगा। 50% लाभ का मतलब हो गया कितना, 150 पर। 150% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 750, और हमें 50% हानि पर विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें 50% का वैल्यू निकालना है और 50% का वैल्यू हो जाएगा कितना, 250, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1006 to 8। इसमें है कि एक कॉलेज है, कॉलेज के लिए परीक्षा के लिए सभी विषय दिया हुआ है और कॉलेज 4 कॉलेज है PQRS और यह सब्जेक्ट है सबका, और उसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया हुआ है। अब हम इस पे देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि सभी 4 कॉलेजों के प्रदर्शन को एक साथ ध्यान में रखते हुए किन समूहों के संयोजन में विद्यार्थी सबसे कम मात्रा में सफल रहे हैं। तो हमें यहाँ रसायन और वनस्पति विज्ञान इस तरह से 2-2 सब्जेक्ट करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम सारे सब्जेक्ट का हम इंडिविजुअल निकाल लेते हैं कि टोटल कितना हो रहा है। अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो 7 और 5 12, 12 4 16, 16 2 18 हो गया, 18 के 8 हो गया, बच गया 1, 4 1 5, 5 3 8, 8 5 13 और 6 19 हो गया, 198 हो रहा है। अगर यहाँ से हम जोड़े तो ये 8 8 16 1 17, 17 7 24 हो गया, बच गया 2, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12 5 17 174 आ रहा है। रसायन का देखें तो 2 2 4, 4 6 10, 10 और 8 18 हो गया, 1 बच गया तो 6 7, 7 5 12, 12 4 16 और 5 21 हो गया, 218। और ये 5 2 7, 7 2 9 हो रहा है, और 6 6 12 और 7 19, 19 और 7 26, तो 269 हो गया। अगर यहाँ देखें तो 7 2 9, 9 3 12, 5 17 हो गया, और 5 1 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 3 18, 187 हो गया। अब अगर रसायन और वनस्पति विज्ञान का अगर देखें तो रसायन का आ गया कितना, 218, और वनस्पति विज्ञान का अगर हम देखें तो आ रहा है 174। ऐसे ही अगर हम भौतिकी और रसायन का देखें तो भौतिकी का है 269 और रसायन का है 218। जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का देखें तो 198 आ रहा है और 174 आ रहा है। गणित और भौतिकी का देखें तो 187 आ रहा है और 269 आ रहा है। अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो ये देख रहे हैं कि ये 200 और 200 है, यानी ये तो ज़्यादा ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। अगर हम इसमें और इसमें कंपेयर करें तो ये वाला ज़्यादा है, यानी ये भी नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन सी और डी में देखें तो हमें यहाँ ऐड करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। 8 4 12 हो गया, और 7 1 8, 8 8 16 1 17 हो गया, और ये हो गया 372। और अगर ये दोनों को जोड़े तो 9 और 7 16 हो रहा है, और 6 8 14 1 15 हो रहा है, और 3 1 4, यानी कि सबसे कम कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1007। इसका तो आ गया ऑप्शन नंबर सी,
और 1007 में है सभी कॉलेजों को ध्यान में रखते हुए किस विषय में विद्यार्थी सबसे कम मात्रा में सफल रहे हैं। तो इसके लिए तो हम इंडिविजुअल निकाल ही चुके हैं। तो सबसे कम किस में है, 174 आ रहा है, किसमें, वनस्पति विज्ञान में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। सभी विषयों में प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए किस कॉलेज के विद्यार्थी सबसे कम संख्या में सफल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हम अभी सब्जेक्ट वाइज ऐड कर रहे थे, अभी अगर हम कॉलेज वाइज ऐड करके देखना होगा कि किसमें सबसे कम आ रहा है। अगर हम पी की बात करें तो 5 और 2 7 हो गया, 7 और 2 9, 9 और 7 16 हो गया। बाकी एक तो 4 1 5, 5 और 4 9, 9 6 15 और 6 21 और 5 26, 266 आ रहा है। क्यू की अगर बात करें तो 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 5 24, बच गया 2, 3 और 2 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23 आ रहा है, 234 हो गया ये। अगर आर को हम देखें तो 3 और 6 9, 9 9 18, 18 4 22 हो गया, बच गया 2, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 4 14, 14 7 21, 21 और 5 26 हो गया। अगर हम एस के लिए ऐड करें तो 5 और 2 7 हो रहा है, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 2 24 हो गया, बच गया 2, 2 और 6 8 हो गया, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 7 25 और 3 28 हो गया। इसमें सबसे कम अगर देखा जाए तो 234 आ रहा है किसका, क्यू का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1009। हमें इसमें क्या है कि कुल अभाज्य गुणनखंड फाइंड आउट करना है। तो हमें अगर इसका देखें 16 को कितना लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 और पावर कितना हो गया 7, ये हो गया 3 पे पावर कितना 3 और पावर कितना 6, और ये है 5 पे पावर 9। यहाँ से अगर हम देखें तो 2 पे पावर कितना हो गया 28 और 3 पे पावर कितना हो गया 18 और 5 पे पावर कितना हो गया 9 हो गया। अगर हम टोटल अभाज्य संख्या देखें तो 28 18 और 9, 8 8 16, 16 और 9 हो गया 25, 2 1 3, 3 और 2 5 हो गया। तो 55 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1010। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपया 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाता है। यदि इस अवधि पर यह मूलधन 1015 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर में कितनी वृद्धि हुई। अगर हमें वृद्धि की बात करें तो 956 होना चाहिए, लेकिन 1052 हो रहा है, यानी कि कितने का डिफरेंस हो रहा है, 96 का। 96 बढ़ रहा है कितने साल में, 3 वर्ष में। अगर हम 1 वर्ष के लिए निकाल दें तो कितना आ गया, 32 बढ़ रहा है। अब हमें निकालना है कि ब्याज की दर, तो देखो 800 रुपये का निकाल लेते हैं कि ये कितने परसेंट हो रहा है, ये कितने परसेंट हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, 4% हो जाएगा, यानी 4% बढ़ रहा है। या तो फिर हम ऐसे भी निकाल सकते थे, अगर हम पी को 800 ले लें और अमाउंट को 956 ले लें, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, तो यहाँ से हम रेट निकाल लेते हैं। और फिर अगर 800 तो ये रहेगा ही, अमाउंट को अगर हम 1052 कर दें, टाइम भी 3 वर्ष है, तो यहाँ से हम रेट निकाल दें। ये रेट R1 लिखें, ये रेट R2 लिखें, तो हमें R1 माइनस R2 करना होगा, और ये भी कितना आएगा, 4% ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1011। एक महाविद्यालय में 30 विद्यार्थियों की एक परियोजना का 60% 5 दिन में बना सकते हैं। यानी 30 विद्यार्थी है, वो 5 दिन में 60% वर्क कर सकता है। तो 45 विद्यार्थी जो है वो 2 दिन में कितने परसेंट करेगा। इसमें क्या हो गया, M1 D1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 डिवाइडेड बाई W3। M1 मतलब मैन, कितने आदमी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, D1 हो गया कितने दिन हैं, और W मतलब कितने वर्क हुए। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना, 9 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, x का वैल्यू 36 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1012। जोन एक निश्चित दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करता है, वह दूरी का 1/3 भाग 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से, और बाकी जो है 4 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करता है। कुल दूरी फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ से हम टोटल टाइम की बात करें तो 1 घंटा 15 मिनट है, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 15/60
यानी कितना हो गया 1/4। ये आ गया कितना 5/4 घंटा। ये हो गया टाइम, टोटल टाइम। अगर हम टोटल डिस्टेंस को x माने तो 1/3 जो है वो कितने के स्पीड से, 3 किलोमीटर के स्पीड से, और उसके बाद जो 2/3 बच गया वो है 4 के स्पीड से। तो जो टोटल टाइम लग रहा है कितना है 5/4 घंटा। अब कुल दूरी फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें तो 3 × 3 × 4 आ जाएगा। ये हो गया 4x और ये हो जाएगा 6x इक्वल टू हो गया 5/4। तो 4 तो कैंसिल हो गया। 10x इक्वल टू आ गया 9×5=45। तो x का वैल्यू कितना आ गया 4.5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1013। cos a का वैल्यू दिया हुआ है 12/13, यानी ये हो गया b और ये हो गया h। यहाँ से अगर हम p की बात करें तो आ गया कितना 5। हम sin a निकालते हैं तो sin a हो गया 5/13 और tan a निकालते हैं तो tan a हो जाएगा 5/12। अब हमें sin a × 1 - tan a का वैल्यू निकालना है। sin a का वैल्यू हो गया कितना 5/13 और 1 - tan a का हो गया 5/12। ये हो गया 5/13 और ये हो जाएगा 7/12। 35 हो गया कितना 13 को अगर हम 10 से गुना करें तो 130 हो गया और 2 से और गुना करें तो 26, तो 156 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1014। अनुषा एक सैंडल को इसके विक्रय मूल्य का 7/10 मूल्य पर खरीदती है और इसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देती है, तो उसका लाभ फाइंड आउट करना है। अगर हम इसका विक्रय मूल्य की बात करें, यानी इसका विक्रय मूल्य नहीं, ये अंकित मूल्य होगा, तो विक्रय मूल्य को अगर हम 100 लेके चले तो जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है 7/10 है, यानी ये कितना हो गया 70 हो गया। और जो एसपी है, एसपी जो है इसका 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है, यानी कि 110 हो गया। अगर यहाँ से हम प्रॉफिट की बात करें तो 40 है। अगर परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें तो 40/70 × 100 हो जाएगा। ये कितना आ गया, ये 0 कैंसिल होगा तो 400/7 आ जाएगा। ये 7×5 = 35 हो गया और 50 आ रहा है, 7 × 49 हो गया। एक बच रहा है तो 1 और 3 और आएगा, मतलब 4, 57.14% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1015। एक बेईमान दुकानदार उसके सामान को 85 रुपये की जगह पे 100 रुपये में बेचता है, तो इसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लाभ परसेंटेज निकालना है। यानी यहाँ से अगर हम सीपी देखें तो 85 है और एसपी देखें तो 100 है। परसेंटेज लाभ है, यहाँ से लाभ देखें तो कितना है 15 है और परसेंटेज लाभ है तो सीपी को नीचे लिखेंगे और 100 से गुना कर देंगे। ये आ जाएगा 3 और ये आएगा 17, यानी कि आ गया 17 को हम 300 में भाग दे देंगे तो 17 1 लग जाएगा, 13 आ गया और 7 19 आ गया। अब ये 11 आ गया, 10, 17 छक 2 तल से तो 102 होगा और ये 8 आ गया तो 17 4 68 हो जाएगा। तो 17.64 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1016। ए जो है बी से 3 गुना अधिक सक्षम है, यानी अगर इसकी इफिशिएंसी की बात करें तो अगर बी का 1 है तो ए का कितना है 3 है। ए तथा बी द्वारा एक काम को एक्स को पूरा करने के लिए दिए गए दिनों का अनुपात निकाल। तो दिन का अनुपात हो जाएगा कितना 1:3। जब इफिशिएंसी का अनुपात है 3:1 तो जो टाइम का अनुपात होगा 1:3 होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1017। 4y + 15 और 3y + इतना समपूरक कोण है। समपूरक कोण होता है, दोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री। तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो 7y हो रहा है और 55 और 69 है, तो 9 और 5 14 हो गया, 6 5 11 1 12 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 180। यहाँ से अगर हम 7y का वैल्यू निकालें तो 124 माइनस हो जाएगा, ये आएगा 6 और ये 5, तो y का वैल्यू कितना आ गया 8। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1018। एक कपड़े का पर्यवेक्षक कपड़े का
0.09% भाग त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज कर देता है। 18 कपड़े खारिज करने के लिए कितने कपड़ों का निरीक्षण किया जाता है? यानी इसे यहाँ देखिए 0.09%, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 18। अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी 18 डिवाइडेड बाई 0.09 इंटू कितना 100 करना होगा। इस दशमलव को अगर हटा देते हैं तो ऊपर में 2 शून्य और आ जाएगा, और 9 से ये कैंसिल हो गया 2, तो 2 पे कितना शून्य हो जाएगा 4 शून्य। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1019। एक बंटन का माध्य है 18 और मानक विचलन है 7। विचलन गुणांक फाइंड आउट करना है, तो 60 डिवाइडेड बाई 18 और गुणे 100 करना होगा। यहाँ तो कैंसिल करने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये 50 आएगा और ये कितना आएगा 9 आएगा। तो 9 से हमें भाग देना होगा, 7 पचे 35, 350, 9 चौ 36, यानी 40 से थोड़ा कम आएगा। 40 से थोड़ा कम कौन सा है? डी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1020। वह छोटी से छोटी संख्या फाइंड आउट करें जिसमें 16, 24, 36 और 54 से विभाजित करने पे क्रमशः शेष कितना 12 बच रहा है, 20 बच रहा है, 35 बच रहा है और 50 बच रहा है। हमें देखते हैं, अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो ये कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ऐसे यहाँ पे भी अगर डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 36 और 32 का डिफरेंस 4 आ रहा है और इसका डिफरेंस 4 आ रहा है, यानी कि हमें एलसीएम लेना होगा 16, 24, 36 और 54 का। इसका हमें एलसीएम लेना होगा और इसमें से हमें 4 माइनस कर देना होगा। अगर हम इसका एलसीएम लें तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं 54। 54 में क्या होता है 18 गुने 3 होगा और 36 में होता है 18 गुने 2, यानी 2 और आ जाएगा। अब 24 में देखें तो यहाँ से 6 होता है और 4 होता है, तो 6 तो यहाँ से आ जाएगा, 2 और आ रहा है तो 2 से और गुना करना पड़ेगा। 16 में देखें तो 2 कितनी बार 4 बार आता है, 2 बार तो यहाँ आ गया, एक 3 बार हो गया, एक और गुना हो जाएगा, यानी कि 54 को हमें 8 से गुना करना होगा, यही इसका एलसीएम होगा और यहाँ 4 माइनस भी करना होगा। 832 हो गया और ये 43 हो गया, इसमें से अगर 4 माइनस करें तो 428 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1021। मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात और 4 और 9 के बीच में मध्य अनुपात का अनुपात फाइंड आउट करना है। देखो 8 है और 20 है, इसके बीच का हमें तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात अगर x ले तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई x। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 20 गुने 20 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। 4 से ये 5 हो गया और 4 से ये 2 हो गया, 2 से ये 10 हो गया, तो x की वैल्यू हो गया 50। ऐसे अगर हम 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात की बात लें तो अगर हम इसको y लें तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 9। यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया कितना 9 चौक 36, तो y का वैल्यू आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर हम दोनों की रेशियो की बात करें तो 50:6 यानी कि 25:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1022। 29 सदस्यों के एक समूह की औसत आयु है 23 वर्ष। यदि उस समूह में के नेता की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 2 महीना बढ़ जा रहा है। तो समूह में नेता की आयु फाइंड आउट करना। अगर देखो 29 सदस्य है और इसकी आयु कितना 23 है, अगर हम नेता की आयु शामिल कर ले यानी 30 हो गया और इसका औसत कितना 2 महीने से बढ़ जा रहा है। 2 महीने से बढ़ जा रहा है तो जो नेता का आयु होगा वो कितना होगा 23 वर्ष तो होगा ही, 23 वर्ष और 2 महीना होगा ही, क्योंकि इससे कम तो नहीं हो सकता, 2 महीने से बढ़ रहा है। लेकिन ये 29 लोग हैं, इसका भी 2-2 महीना बढ़ रहा है, यानी कि 29 गुने 2 58 महीना और जुड़ जाएगा। अब देखो ये हो गया 23 वर्ष और ये हो गया 2 महीना और 58 महीना 60 महीना। तो 60 महीना को हम लिख सकते हैं कितना 5 वर्ष, तो 23 + 5 कितना हो गया 28 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1023। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात है 1:4:7 तो सबसे बड़े कोण तथा सबसे छोटे कोण का योग
और सबसे छोटे कोण के अनुपात फाइंड आउट। सबसे बड़े कोण कौन सा है, 7 है, और सबसे छोटे कोण है 1 है। तो 7 + 1 हो गया, और डिवाइडेड बाई सबसे छोटे कोण यानी 1, यानी रेशियो कितना हो जाएगा, 8:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1024। एक 125 मीटर लंबी मेट्रो ट्रेन 75 मीटर लंबे स्टेशन को 10 सेकंड में पार करता है। अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 125 + 75 200 मीटर हो गया, और ये कितने 10 सेकंड में क्रॉस करता है। तो हमें इसका गति फाइंड आउट करना। अगर हमें गति मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट करना होता तो हम तो डायरेक्टली कर देते क्या, 200 डिवाइडेड बाई 10 यानी 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, यानी कि हमें 18 डिवाइडेड बाई 5 से गुना करना होगा। ये आ गया कितना, 4, तो हो गया कितना, 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1025। यहाँ दिया हुआ है 2⁻x - 2⁻x - 1 = 8, और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2⁻x का अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 - 1/2 हो जाएगा, = 8 हो गया, और 1 - 1/2 यानी 1/2 हो जाएगा। तो 2⁻x = हो गया कितना, 8 × 2 16 हो गया। x की वैल्यू कितना, 4 आ गया। तो 4 हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × कितना, 16, और 4 × कितना, 4 + 3, ये हो गया 32, और ये हो गया 16, और ये हो गया 3। तो 16, 32, 48 और 3 कितना, 51। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1026। 8 प्रेक्षण का माध्य है 10, इसमें 3 प्रेक्षण को और जोड़ दिया जाता है तो नया माध्य कितना होता है, 12, यानी 3 प्रेक्षण जोड़ दे तो 11 हो गया, और 11 का कितना हो गया, माध्य 12 हो गया। तो 3 नए प्रेक्षण का माध्य फाइंड आउट करें। तो देखो 3 नए जो प्रेक्षण होगा उसका माध्य कितना हो जाएगा, 12 तो कम से कम होगा क्योंकि 12 हो रहा है, लेकिन ये 8 जो है इसका भी हमें 2 से बढ़ जा रहा है। 10 था पहले लेकिन 2 से बढ़ जा रहा है, यानी 8 × 2 डिवाइडेड बाई 3 है, तो 3 से डिवाइड करना होगा। यहाँ से देखें तो 12 है और प्लस 8 × 2 = 16, 16/3 यानी कितना हो गया, 5.33 हो गया। इसका आंसर 7.33। या ऐसे भी कर सकते, 8 का अगर माध्य 10 है यानी टोटल कितना हो गया, 80, और 11 का माध्य हो गया 12, यानी कि ये कितना हो गया, 132। दोनों का अगर हम डिफरेंस ले तो आ जाएगा 52, और 52 डिवाइडेड बाई 3 करना होगा, 17.33 इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1027। एक सीधी सड़क के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से एक हवाई जहाज से एक ही दिशा में 2 पत्थर का अवनमन कोण 30 है और 45 है। यदि हवाई जहाज इतना किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है तो दोनों पत्थरों के बीच की दूरी फाइंड आउट करना। अगर हम यहाँ से देखिए एक सड़क ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से अगर हवाई जहाज है और इसका अवनमन कोण है, एक पत्थर अगर यहाँ ले लेते हैं और दूसरा पत्थर अगर हम यहाँ ले लेते हैं, तो जो है इसका अवनमन कोण है कितना, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री ये वाला होगा, छोटा ये होगा, बड़ा ये होगा। तो 30 डिग्री ये है और ये 45 डिग्री है। तो हमें क्या है, इसका हाइट दिया हुआ है, अगर इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले और इसको डी मान ले, तो इसका हाइट दिया हुआ है 1.365, और दोनों पत्थरों के बीच की दूरी फाइंड आउट करना है, यानी हमें सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ से हम tan 45 लगाते हैं, tan 45 लगाते हैं तो ए बी डिवाइडेड बाई बी सी होगा। ए बी हो गया 1.365 और बी सी को हम लिख ले रहे हैं ऐसे ही। ये tan 45 का वैल्यू होता है 1, यानी बी सी का वैल्यू कितना आ गया, 1.365। ऐसे अगर ट्रायंगल ए बी और डी में देखें तो tan 30 लगाना होगा, और tan 30 का वैल्यू हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई बी डी। ए बी का वैल्यू हो गया 1.365 और बी डी का वैल्यू
हमें नहीं पता। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ से अगर हम BD का वैल्यू निकालें तो 1.365 इंटू हो जाएगा √3। अगर हम CD की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो CD इक्वल टू हो जाएगा BD माइनस BC। अब BD आ गया है 1.365 √3 और ये आ रहा है 1.365। यहाँ से अगर हम 1.365 कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस 1 आएगा। अब √3 का हम वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये आता है 1.732 माइनस 1, तो ये आ गया 1.365 इंटू 0.732। अगर हम यहाँ से 1.3 को 0.7 से अगर गुना करें तो 9391 कितना आ रहा है 0.191 आ रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1028। ए एक काम को 10 दिन में, बी जो है 15 दिन में और सी जो है 20 दिन में कंप्लीट करता है। ए और बी 4 दिन तक एक साथ काम मिलकर करते हैं और उसके बाद ए की जगह पे सी आ जाता है। कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हो पाएगा? अगर यहाँ से इफिशिएंसी की बात करें तो हम एलसीएम ले लेते हैं, 60 हो गया। इफिशिएंसी देखें तो इसका 6 होगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका 3 आ जाएगा। अब देखो ए प्लस बी जो है 4 दिन तक काम करता है, तो ए प्लस बी की इफिशिएंसी देखें तो 6 और 4 10 आ रहा है और 10 गुने 4 यानी 40 काम तो हो चुका है। अगर टोटल काम को 60 मान ले तो 40 काम हो चुका है, बच रहा है कितना 20 काम, और 20 काम को कौन पूरा करेगा? बी और सी। बी और सी का इफिशिएंसी 4 और 3 7 होगा, यानी कि इसको टाइम कितना लग जाएगा 20/3। तो टोटल टाइम जो है 4 दिन पहले लगा और 20/7 बाद में लग रहा है, यानी कि ये कितना हो गया 28 और 20 48/7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1029। 20 लीटर 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्पिरिट और पानी का अनुपात 3:7 और P/Q है। दोनों मिश्रण को आपस में मिश्रित किया जाता है और नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात 27:29 हो जाता है। तो P और Q का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो, अगर दो मिश्रण है, एक 20 लीटर है, इसका रेशियो है 3:7 और एक है 36, इसका रेशियो है P/Q। अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो 20 और 36 कितना हो जाएगा 56, और यहाँ रेशियो कितना 27:29। यहाँ अगर हम स्पिरिट और पानी देखें, अगर स्पिरिट देखें तो 3 और 7 10 आ रहा है, यानी कि 2 हो जाएगा गुना, तो ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 14। ये हो जाएगा 6 और ये 14। अगर यहाँ टोटल 56 है तो देखिए 2 2 4 और 9 7 16 56 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 27 और 29 ही आएगा। अब देखो, ये अगर स्पिरिट की बात करें तो 6 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 27 - 6, यानी ये यहाँ 21 होना चाहिए, और यहाँ है 29, तो 29 - 14 यहाँ 15 होना चाहिए। अब रेशियो की अगर हम बात करें तो 21:15, यानी कि कितना 7:5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1030। क्वेश्चन नंबर 1030 में, अच्छा 1030 में थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। एक्चुअली यहाँ पे कुछ, अगर हम इसको 3x के एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर हम 5x स्क्वायर ले तो यहाँ पे काम बन सकता है। अगर हम यहाँ पे 5x स्क्वायर लेते हैं तो हम इसको तोड़ सकते हैं कैसे, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और माइनस 8xy कर लेते हैं, और इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये आ रहा है कितना 0। देखो, ये स्क्वायर है तो इसका जो भी नंबर आएगा या तो पॉजिटिव आएगा नहीं तो 0 आएगा, निगेटिव तो आएगा नहीं। ये भी स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव आएगा या तो 0 आएगा, तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये इंडिविजुअल 0 0 आएगा, क्योंकि अगर निगेटिव कुछ भी लेते हैं, अगर -1 लेते हैं तो हमें, अगर हम -1 माइनस तो कहीं आ ही नहीं रहा है, अगर +1 भी लेते हैं तो हमें -1 लाना होगा तभी तो 0 आएगा, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, इसका वैल्यू भी 0 आएगा।
अगर x माइनस वन का स्क्वायर का वैल्यू 0 है यानी क्या x माइनस वन इक्वल टू 0 है, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। और यहाँ से अगर हम देखें तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 0 या x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई यानी कि y का वैल्यू कितना भी 1 आ रहा है। तो x का वैल्यू भी 1 और y का वैल्यू 1, हमें निकालना है x प्लस वाई का वैल्यू, x प्लस वाई का स्क्वायर, तो यानी 1 प्लस 1 और इसका स्क्वायर कितना आ गया 4। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1031। क्वेश्चन नंबर 1031 में a का वैल्यू दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, हमें इसका निकालना है। हम देखो फार्मूला जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। लेकिन देखो हमें यहाँ इस फार्मूला पे हम अगर पुट करें तो वैल्यू कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ हाफ कॉमन ले लेते हैं। हाफ अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो एक दूसरा फार्मूला आ जाता है, ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca, और ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, हाफ तो आएगा ही, ये आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर और ये c माइनस a का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे इस फार्मूले पे इसको ब्रेक करना होगा। अगर यहाँ से हाफ लेते हैं, हाफ हो गया, a प्लस बी प्लस सी लेते हैं तो ये कितना होगा 128 130 और 132, ये आ गया कितना 390। और a माइनस बी का स्क्वायर लेते हैं तो 28 में से अगर 30 माइनस करते हैं तो 2, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। अगर b माइनस सी का स्क्वायर लेते हैं तो b हो गया 130 और 132, 2 आ रहा है फिर से, इसका फिर से आ जाएगा 4, और c माइनस से लेते हैं 132 और 128, 4 है तो इसका कितना आएगा 16 आएगा। तो ये आ गया 16 4 20 4 24 आ गया, और 2 है तो कैंसिल भी होगा, तो 390 और गुने कितना आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12 आ जाएगा। अब 390 को 12 से गुना करना है तो 9 दूनी 18 हो गया और 3 दूनी 6 7 हो गया, ये आ गया 39, 8 हो गया 6 हो गया 4 हो गया 4 6 8 0। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1032। एक बैंक में 10,000 रुपये का मूलधन जो है 10% वार्षिक दर से इतना आ रहा है, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करना। अगर यहाँ से हम एसआई की सीआई की बात करें तो सीआई कितना आ रहा है 3,300 इतना आ रहा है, और ये कितना परसेंट है, अगर ये इसके लिए देखें तो इसका कितना परसेंट है, इसका आ रहा है 33.1%। अब 33.1% सीआई आ रहा है, 10% दिया हुआ है, तो टाइम कितना हो जाएगा 3 वर्ष। और ये कैसे होता है तो देखो 2 साल के लिए हो जाता है, 2 साल के लिए हो जाता है कितना 21%, और अगर 3 साल के निकालना हो तो 21 प्लस 10 और 21 गुने 10 डिवाइडेड बाई 100 करना होगा, ये कितना होगा 31, और ये आ जाएगा 2.1 यानी कि 33.1% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1033 है। विकास 4 रुपये में 5 केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले बेचता है। अगर यहाँ से हम दोनों केले के जो है संख्या है उसको अगर हम सेम कर दें, अगर 5 केला है तो हम सीपी अगर हम ये देखें तो 5 केले का सीपी कितना है 4 है, तो हम अगर 20 केले का निकालें तो कितना आएगा 4 गुने 4 यानी कि 16 हो गया। ऐसे ही अगर हम एसपी देखें तो 4 केले का जो एसपी है 5 रुपया है, अगर हम 20 केले का देखें तो 5 गुने 5 25 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 25 माइनस 16 9 हो गया, और अगर सीपी है तो 16 है गुने 100 हो जाएगा, इतना ही परसेंट होगा। कैंसिल करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, अगर कैंसिल कर लेते हैं तो ये 25 हो जाएगा और ये कितना आएगा 4 आएगा। तो 25 को अगर हम 9 से गुना करें तो 225 होगा, और डिवाइडेड बाई 4 728 नहीं 5 से लगेगा 5 और 20 और 6 और 24 1 आ रहा है तो 2.5 56.2.5 आ रहा है 56.25 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1034।
ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:4, बी और सी का रेशियो दिया है 6:5 और हमें इसका फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ से हम देखें ए रेशियो बी, ये है 3 और ये है 4। ऐसे अगर हम बी रेशियो सी का देखें तो ये है 6 और ये है 5। अगर b को हमें बराबर करना है तो हमें इससे 3 से गुना करते हैं, ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। इसको अगर हम 2 से गुना करें तो ये 12 होगा, ये 10, यानी रेशियो हो गया 9, 12 और 10 हो गया। अगर हमें निकालना है यहाँ से a डिवाइडेड बाई a प्लस सी, तो a का वैल्यू होगा कितना 9 और a प्लस सी का वैल्यू होगा 9 प्लस 10, यानी हो जाएगा 9 रेशियो कितना 19, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1035। अनिल एक काम को 14 दिनों में और रोहित उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर कुछ दिन काम करते हैं और उसके बाद अनिल काम छोड़ देता है। रोहित अगर 3 दिन अकेले काम किया तब जाकर के ये काम समाप्त होता है। अगर हम अनिल और रोहित को अनिल 14 दिन में और ये 21 दिन में, अगर यहाँ से इफिशियंसी की बात किया जाए तो हम एलसीएम लेते हैं। इफिशियंसी हो गया 42 डिवाइडेड बाई 14, 3 हो गया, और 42 डिवाइडेड बाई 21 ये 2 हो गया। रोहित अकेला 3 दिन काम करता है, यानी कितना हो गया 2 गुने 3, यानी कि ये 6 काम किया। तो पहले कितना काम कर चुका था दोनों साथ में, 42 माइनस 6 36 काम किया था, और दोनों का एफिशिएंसी कितना है 3 + 2 5 है, यानी कि इतना टाइम हुआ 36 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। टोटल टाइम की बात करें तो 3 दिन तो रोहित काम किया अकेले, लेकिन साथ में कितना दिन काम किया तो 36/5, 36/5 यानी कितना 7.2 और 3 आ गया। अच्छा ये आ रहा है, अगर हम यहाँ से 15 और 36 ले तो कितना आ गया 51 डिवाइडेड बाई 5, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1036। सोनम का आयु जो है 8 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु की आधी हो जाती है। 8 वर्ष पहले जो है उसकी आयु का अनुपात इतना था, तो सोनम के पिता की वर्तमान आयु फाइंड आउट करना। देखो 8 वर्ष बाद की बात करें तो जो अगर सोनम का आयु को अगर हम x लेके चल रहे हैं तो उसके पिता का जो आयु होगा वो कितना होगा 2x होगा। ये 8 वर्ष बाद की बात है। अगर 8 वर्ष पहले की अगर हम बात करें, यानी कि दोनों के बीच के डिफरेंस कितना हो गया 16 वर्ष, तो इसका रेशियो कितना होगा x - 16 और 2x - 16, रेशियो कितना हो गया 1:3। यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो 3x - 48 और 2x - 16, ये 2x इधर आ गया तो x हो गया, और ये 48 इधर आ गया तो 48 - 16 32 हो गया, तो x का वैल्यू आ गया 32। ये क्या है 8 वर्ष के बाद है जो s की आयु है 32 वर्ष। हमें निकालना है सोनम की पिता की वर्तमान आयु। सोनम की पिता की वर्तमान आयु कितना होगा 2x और प्लस -8, तो ये हो जाएगा 2 गुने 32 - 8, ये हो गया 64 - 8, तो हो गया 56, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1037। a + c + 1 का वैल्यू दिया हुआ है 0 और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें फिर से वो फार्मूला लगाना होगा AQ + BQ + CQ - 3ABC = a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab - bc और -ca। अगर यहाँ से हम देखें तो AQ है, ये है BQ और C की जगह पे 1 है, 3ABC है, तो ये हो जाएगा 3 गुने 1 गुने A गुने C गुने A हो जाएगा, तो 3ABC है। इसका आ जाएगा कितना a + b + c इंटू इतना, और a + b + c यानी कितना होगा a + c + 1 होगा और गुने समथिंग होगा। इसका वैल्यू जब 0 दिया हुआ है तो टोटल का वैल्यू कितना 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1038 में देखें, एक सीढ़ी जो है एक सीधी दीवार के साथ खड़ी है। सीढ़ी का शीर्ष जो है फर्श से 9 मीटर की ऊंचाई पे है,
जब सीढ़ी के निचले सिरे को 3 मीटर दूर किया जाता है तो सीढ़ी का शीर्ष जो है दीवार के निचले सिरे के बराबर पहुंच जाता है। सीढ़ी की लंबाई फाइंड आउट करना। देखो अगर एक दीवार है इस तरह से और सीढ़ी कुछ इस तरह से लगा हुआ है, इसका दीवार का जो हाइट है 9 मीटर की हाइट तक पहुंचता है। अगर ए बी के डिस्टेंस माने, ए बी का हाइट माने तो 9 है। और जब ये सीढ़ी को, ये सपोज सी है, जब सीढ़ी को सी से डी तक ले जाते हैं यानी कि 3 मीटर दूर ले जाते हैं तो सीढ़ी का शीर्ष जो है दीवार के निचले सिरे से बराबर पहुंच जाता है। यानी जो सीढ़ी का लंबाई है AC है और ये AC इक्वल टू कितना है, BD है। अगर हम इसको x ले लें तो BD कितना होगा, x+3 होगा, यानी AC भी हो जाएगा x+3। अब यहाँ से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो x+3 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। हमें यहाँ से निकालना है कि सीढ़ी की लंबाई यानी x+3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको अगर हम ब्रेक करें तो x स्क्वायर प्लस 9 और आ जाएगा 6x इक्वल टू हो गया x स्क्वायर प्लस कितना, 81। x स्क्वायर कैंसिल हो गया और 6x का वैल्यू आ गया 72, x का वैल्यू आ गया 12। हमें निकालना है x+3 की वैल्यू यानी 12 + 3 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1039। नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि किया गया, तो एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए जबकि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। अगर प्याज के प्राइस में 135% की वृद्धि की जाती है तो सपोज पहले अगर प्राइस है 100 तो बाद में कितना होता है, 135। अगर सपोज पहले उसका खपत है 135 तो बाद में कितना होगा, 100 हो जाएगा। यानी कि अगर कमी की बात करें तो 35 हो गया और कितने परसेंट कमी हुआ तो 35 डिवाइडेड बाई 135 गुने 100 हो गया। सात हो गया और ये हो गया 27 हो गया। 27 से भाग देना होगा कितना में, 700 में। कितने आ रहा है ये, 2 बार में 54 हो गया, ये 6 आ गया और ये 1 आ गया 160, तो 5 बार में लग जाएगा। हाँ 7 × 35 और 5 दूनी 10, 135 आ गया। ये आ गया कितना, 5 और 2, यानी कि 26% के अप्रोक्स में आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1040। किस मूलधन का 9 वर्षों में साधारण ब्याज की 8% की वार्षिक दर से वही ब्याज होगा जो कि 800 का 3 वर्ष में साधारण ब्याज का इतना % वार्षिक दर से होगा। तो हम तो यहाँ पे सीधे हम क्या करेंगे, P गुने R गुने T का फार्मूला लगा देंगे डिवाइडेड बाई 100। P हमें फाइंड आउट करना है, R हमें दिया हुआ 8% और टाइम दिया हुआ 9 वर्ष, 100 आ जाएगा और इधर हो जाएगा 800 गुने 3 गुने 9/2 और गुने 100/100 हो जाएगा। 100 और 100 तो कैंसिल ही हो जाएगा नीचे से। अगर यहाँ से हम 8 को कैंसिल करें तो ये कितना, 100 हो जाएगा और 9 और 9 ही कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 50 हो गया। तो P का वैल्यू आ गया कितना, 150, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1041। 15 और 85 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या हैं जो 7 से विभाजित हो। 15 के बाद देखें तो सबसे 7 से डिवाइड होने वाला कौन है, 21 है। इसके बाद 28 होगा। ऐसे ही अगर 85 के पहले देखें तो कौन सा, 84 होगा। ये देखो कितना आ रहा है, 7 गुने 3 आ रहा है और ये आ रहा है 7 गुने 12 आ रहा है। टोटल अगर हम संख्या की बात करें तो 12 - 3 + 1 करना होगा, यानी कितना हो गया, 9 + 1, टोटल 10 संख्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1041। एक धनराशि जो है 10 वर्ष में दुगना हो जा रहा है,
तो 20 वर्ष में कितना होगा। देखो 10 वर्ष में अगर अमाउंट की बात करें तो कितना है 200%। अगर CI की बात करें, SI की बात करें तो ये हो गया 100%। अगर हम 20 वर्ष में देखें तो जो SI होगा वो कितना हो जाएगा 200% हो जाएगा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा ये 300%, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1043। 10 प्रेक्षण का माध्य है 13 और 2 प्रेक्षण अगर जोड़ दिया जाए तो 12 हो गया, और इसका माध्य कितना हो जा रहा है 14 हो जा रहा है। तो 2 नए प्रेक्षण का माध्य फाइंड आउट करना। तो देखो कम से कम तो 14 होगा ही ना, क्योंकि 14 हो रहा है, लेकिन जो 10 लोग का है इसका भी 1 से बढ़ रहा है, यानी 10 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, सॉरी। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। या फिर अगर ऐसे निकालें तो 10 गुने 13 130 हो गया, और 14 को जब हम 12 से अगर गुना करते हैं तो 140 और 28 168 हो जाएगा। और अगर यहाँ से हम दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है 38। ये क्यों हो रहा है, 2 लोग के बढ़ जाने के कारण, यानी 2 से डिवाइड करना होगा, 19 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1044। 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है और इस घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी घोल में नमक का मात्रा 3% हो। अगर हम नमक की मात्रा देखें तो दोनों में सेम है, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं क्या पानी। तो नमक की मात्रा अगर हम देखें तो 30 का कितना है 5% है, और अगर हम इसमें सपोज हम x हम ऐड करते हैं पानी, तो इसमें जो 3% है, 100 तो कैंसिल ही कर देते हैं। 3 से ये कितना होगा 10, तो ये हो गया इधर 50 और इधर हो गया 30 प्लस x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 20। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1045। अतुल और विनय एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। अतुल और विनय एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि विनय अकेला इसी काम को 8 दिन में करता है, विनय अकेला इसी काम को 8 दिन में करता है, तो अतुल उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। अगर यहाँ से दोनों का अगर हम एलसीएम ले तो 40 है, और अगर इफिशिएंसी निकाले तो इसका 8 और इसका 5 होगा। अगर हम अतुल की इफिशिएंसी निकाले तो 8 - 5 3 होगा, यानी अतुल जो होगा वो टोटल कितना टाइम लेगा 40 डिवाइड बाई 3। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1046। 2 संख्याओं का एचसीएफ जो है 19 है और एलसीएम है 665। एक संख्या 95, दूसरा संख्या फाइंड आउट करना, यानी 19 गुने 6 6 5 डिवाइडेड बाई 95। एक कैंसिल हो गया 5 और ये हो जाएगा 1 3 और 3। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1047। इसमें हमें इकाई का संख्या फाइंड आउट करना है। अगर इकाई की संख्या इसके लिए देखें तो इकाई की संख्या के लिए हम देखें लास्ट में कितना 1 है, 1 पे पावर हमें देखना होगा 102, और इसके लिए भी देखें इकाई की संख्या 1 है तो 1 पे पावर हम 52 देखना होगा। 1 पे पावर अगर कुछ भी ले तो 1 ही आएगा, और 1 पे पावर अगर 52 भी ले तो 1 ही आएगा, यानी 1 गुने 1 इकाई का संख्या कितना होगा 1। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1048 to 50। इसमें हमें एक निर्माता के लिए दिया हुआ है LMNOP और इसके लिए ईयर्स के लिए दिया हुआ है 2005 6 7। अब इसमें है कि टोटल कितने कार बिके हैं इसके लिए दिया हुआ है, कि जैसे एल निर्माता के लिए 2005 में 440, 2006 में 480, ऐसे करके दिया हुआ है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1048। दी गई जोड़ी में से दी गई अवधि में से किन जोड़ी का कार्य का विक्रय मूल्य सबसे अधिक है। अगर एल 2019 की बात करें तो 520 आ रहा है, ये 520 आ रहा है। एल 2010 की बात करें तो 510 आ रहा है, और एल 2008 का बात करें तो 500 आ रहा है। ओ 2008 की बात करें तो 415 आ रहा है।
सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा आ रहा है? 520, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1049। वर्ष 2006 में निर्माता एम के कारों की घरेलू बिक्री में कितना हिस्सा था? अगर निर्माता एम का हम देखें 2006 में घरेलू बिक्री में कितना हिस्सा था, तो अगर ये 410 है तो ये किसका है? 410। अगर टोटल की बात करें तो 0 0 0 0 0 हो गया, ये आ गया 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 26 हो गया, 26 4 30, 3 बच गया, 4 3 7, 7 4 11, 11 3 14, 3 17 और 21 आ गया। ये टोटल कितना है? 2100। और हमें निकालना होगा 410 डिवाइडेड बाई कितना? 2100 गुने कितना? 100। ये 2 शून्य तो कैंसिल होगा, यानी 21 का ये कितना है? 21 दूनी 42, यानी 20% के आसपास। 20% से थोड़ा कम ही आएगा। अगर ऑप्शन में देखें तो ये तो 20% से थोड़ा ज़्यादा ही है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1050। 2010 में किस निर्माता की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? 2010 की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो यहाँ पे तो डिक्रीमेंट हो रहा है, एल के लिए तो डिक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा, ऑप्शन में एल भी है तो एल तो नहीं होगा, एम एन पी चेक करना होगा। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें तो 20 है और 30 है, यानी 10 बढ़ रहा है। 20 है और 95 है तो 75 बढ़ रहा है, और 40 और ये कितना? 60 बढ़ रहा है। 25 और 35 तो 10 बढ़ रहा है, तो 10 बढ़ रहा है, यहाँ भी 10 बढ़ रहा है, यानी कि ये और ये तो चेक करने का ज़रूरत नहीं है। एम एल तो नहीं होगा, एम भी नहीं होगा, और पी भी चेक करने का ज़रूरत नहीं। ये दोनों में अगर हम चेक करें तो यहाँ से देख रहे हैं 75 बढ़ रहा है, यहाँ 75 बढ़ रहा है, और कितने में? 420 में बढ़ रहा है। तो 440 है तो ज़्यादा ही बढ़ना चाहिए, लेकिन ये कम बढ़ रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा एन सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।